नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे एक ऐसी मिसाल की जो झारखंड के एक सांसद ने पेश की है और वाकई में ऐसा पहली बार हुआ है। ये एक मील का पत्थर है। देखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी एक इच्छा होती है कि वो भी तीर्थ यात्रा करके आए, लेकिन कई लोग संसाधन विहीन होते हैं, उनके अंदर ये इच्छा होती है लेकिन वो इन सपनों को पूरा नहीं कर पाते। अब देखिए, आप सांसद तीर्थ दर्शन योजना के तहत जो हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल हैं, उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की है और अपनी तरफ से अपने खर्चे पर उन्होंने अपने क्षेत्र के वो जो निम्न आय वर्गीय लोग हैं जो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, तो उन्हें तीर्थ यात्रा कराने का बीड़ा उठाया। और देखिए किस तरह भव्य कार्यक्रम, भव्य समारोह के साथ उनके क्षेत्र के तीर्थ यात्रियों को बसों में बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए भेजा गया और जब तीर्थ यात्री वहां से लौटे तो पांव पखार कर उन्हें सम्मान भी दिया गया। जैसे उनके अपने घरों के बुजुर्ग जिस तरह से लौट कर आते हैं, उस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, जब बुजुर्ग लोग जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए तो उनके चेहरे पर किस कदर खुशी थी। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त के दिखा रहे हैं। और जब वो लौट कर आए तो सांसद मनीष जायसवाल ने एक अनूठी परंपरा, देखिए, जब भी घर का कोई बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर जाता है तो माना जाता है कि उनके पांव पखारे जाते हैं। और देखिए, सांसद मनीष जायसवाल खुद ऐसे बुजुर्गों के पांव पखारते नजर आ रहे हैं जो तीर्थ यात्रा से लौट कर आए हैं और पांव पखारने के बाद गमछे से उनके पांव भी पोंछते सांसद महोदय नजर आ रहे हैं। वाकई में ये एक बेहतरीन शुरुआत कही जा सकती है, एक मील का पत्थर कहा जा सकता है जिस तरह की शुरुआत उन्होंने की है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता शशांक जुड़े हुए हैं। शशांक, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए एक नई शुरुआत है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी जनप्रतिनिधि ने ऐसा किया होगा, क्योंकि बुजुर्गों के मन में होता है, हर कोई चाहता है कि वो भी तीर्थ यात्रा कर सके, लेकिन उनकी जेब या उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती। और देखिए कितनी बेहतरीन पहल है कि लोगों को भेजा गया है। किस तरह की प्रतिक्रिया है उनके इस कदम को लेकर पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में? देखिए उदय, अगर सांसद तीर्थ दर्शन यात्रा की बात की जाए तो 29 जून को इसकी विधिवत शुरुआत हुई थी। उस दिन 3 बसों से यात्री यहाँ से प्रयागराज, काशी, अयोध्या और बासुकीनाथ के लिए निकले थे। इन सभी विंध्याचल के लिए निकले थे। इन सभी जगहों का दर्शन करके जब वो यात्री लौटे थे तो जिस प्रकार से उनकी यहाँ से यात्रा की शुरुआत हुई थी, उसी प्रकार उनकी यात्रा का ऐलान किया गया था। विधिवत भाजपा के कार्यकर्ता सांसद चूंकि किसी काम से दिल्ली में थे तो भाजपा के कार्यकर्ता खुद उनके पुत्र करण जायसवाल वहां मौजूद थे। सभी का स्वागत किया था, पैर धोकर उन्हें घर में अंदर प्रवेश करवाया था। एक उत्साह हर एक पंचायत में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले दिन 3 बसों से यात्रा हुई थी, उसके बाद एक बस से लोगों को भेजा जा रहा है और हर पंचायत में लोग उत्सुक हैं कि कब उनके पंचायत का नंबर आएगा कि उन्हें भी सांसद तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत इन 4 धामों की जो उत्तर प्रदेश में है उन्हें यात्रा करने का मौका मिलेगा। हर एक पंचायत में बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं इसके लिए कार्यरत हैं और वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पैसे के अभाव में तीर्थ दर्शन पे नहीं जा पाते हैं, उनका चयन किया जा रहा है। एक क्राइटेरिया भी है, एक उम्र सीमा भी है। जोड़े में लोगों को जाना है और जोड़े में जाने के लिए इसलिए रखा गया है कि चूंकि अगर एक व्यक्ति को कुछ समस्या होती है तो दूसरा व्यक्ति उसकी मदद कर सके। काफी विधिवत इसकी शुरुआत की गई है। सभी लोगों का आई कार्ड जारी किया जाता है। आई कार्ड में उनका नंबर होता है, उनके सहयोगी का नंबर होता है, गाड़ी का नंबर होता है, गाड़ी कहाँ पार्किंग है, उस सभी चीजों की लोकेशन होती है। जिस दिन शुरुआत हुई थी उस दिन भाजपा के कई बड़े नेताओं ने शिरकत किया था। अब जब भी यह बस हजारीबाग से तीर्थ दर्शन यात्रा पर निकलती है, खुद सांसद मनीष जायसवाल वहां मौजूद होते हैं। जितने भी यात्री जा रहे होते हैं उनके पैर धोते हैं, पैर पखारते हैं। और सांसद ने यह बात कही थी कि एक बेटे का फर्ज वो निभाएंगे और उसी बेटे का फर्ज निभाते हुए वो दिखते हैं। अगर उदय बात करें मनीष जायसवाल की तो सिर्फ सांसद तीर्थ दर्शन योजना ही नहीं, इससे पहले भी उन्होंने एक बार 25 जोड़ों की शादी कराए। वैसे जोड़े थे जो ग्रैंड शादी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनकी ग्रैंड शादी करवाए। इसी साल शुरुआत के दिनों में हमने देखा 101 जोड़ों की शादी हुई। अब सांसद तीर्थ दर्शन यात्रा लेकर आए हैं और आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का घोषणा किया है। हालांकि ये 9 सालों से होता आ रहा है, लेकिन अब सांसद मनीष जायसवाल सांसद बन गए हैं और इसका क्राइटेरिया बढ़ गया है। पूरे संसदीय क्षेत्र के 22,000 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। 1475 मैच होंगे। 75 दिनों का यह फुटबॉल का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है।
तो सांसद तीर्थ दर्शन योजना के तहत के अलावा भी सांसद कई योजनाएं सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के वासियों को दे रहे हैं। और यह सच है कि हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर, ऐसी ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जिससे लोगों में उत्सुकता है और लोग सांसद मनीष जायसवाल की तारीफ भी कर रहे हैं। उदय, बिल्कुल, ये किसी सुखद तोहफे की तरह है शशांक की, जिस तरह से उन्होंने तीर्थ यात्रा योजना का ऐलान किया है और साथ ही ये भी घोषणा की है कि ये सिलसिला बंद नहीं होगा, ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। और जैसा आप बता रहे हैं कि लगभग 22,000 खिलाड़ी अभी एकजुट होने वाले हैं नमो टूर्नामेंट जो हो रहा है, तो वाकई में अभिनव प्रयोग है और लोगों को ये उम्मीद जग रही होगी कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। तो वाकई में हजारीबाग एक अमिट पहचान बनाने का काम कर रहा है, हजारीबाग की एक नई पहचान बन रही है इससे। जी उदय, अगर ये बात कही जाए तो कोई गलत नहीं होगी कि सांसद मनीष जायसवाल हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में एक ऐसी लकीर खींच रहे हैं जो इससे पहले शायद किसी सांसद ने नहीं खींची थी। जिस प्रकार से वो लोगों के बीच रहते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों के लिए अपने निजी मत से ऐसी यात्रा हो गया, नमो फुटबॉल टूर्नामेंट हो गया और नमो के तहत कई तरह के स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है। क्रिकेट का भी आयोजन होता है, शतरंज का आयोजन होता है, कई तरह का आयोजन किए जाते हैं। ये नमो एक खेल का महाकुंभ है जिसमें कई तरह का आयोजन किए जाते हैं। अभी फुटबॉल का सीजन है इसलिए फुटबॉल चल रहा है, तो जरूर सांसद मनीष जायसवाल अपने क्षेत्र के लिए ऐसी ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जिससे एक लकीर इस संसदीय क्षेत्र में मनीष जायसवाल के द्वारा खींची जा रही है। उम्मीद है कि सांसद मनीष जायसवाल ने भी ये बात कही थी कि वो अपने तरफ से कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। अगर ये पहली बार हो रहा है तो उनका सौभाग्य है, क्योंकि जब हमने पूछा था उनसे कि क्या ऐसा जो यात्रा है, जो चार धाम की यात्रा आप लोगों को करवा रहे हैं, क्या ऐसा यात्रा भारत में कहीं और कोई सांसद के द्वारा देखने को मिलता है या झारखंड में कोई और करवा रहा है? उन्होंने कहा था कि उम्मीद करते हैं कि इसे देखकर ही कुछ लोग और करवाएं, लेकिन फिलहाल सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा ही यह पहली बार झारखंड में ऐसी पहल की गई है और यह अपने आप में अनूठी है। देखिए, और शशांक एक बात और है, देखिए अगर सांसद या विधायक कोई इस तरह का कार्यक्रम करता है तो वो ये देखता है कि कौन मेरे अपने लोग हैं, कौन मेरे समर्थक हैं या कौन मेरे समर्थन में है, उन्हें ऐसी योजनाओं का लाभ दिया जाए। लेकिन ये कोई सरकारी योजना नहीं है, वो अपने निजी फंड से ऐसा कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वे पूरे इलाके को, मतलब पूरे अपने क्षेत्रवासियों को वो अपना समझ रहे हैं, उनके बीच किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और ये बात सबसे ज्यादा अपील करती है। देखिए उदय, जिस प्रकार से यात्रा पंचायत वाइज चल रही है, जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं, भाजपा के लोग वैसे लोगों का चयन कर रहे हैं, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता कि मेरे अपने लोग जाएंगे। हर एक बस में 5 भाजपा कार्यकर्ताओं को भेजा जाता है और वो 5 भाजपा कार्यकर्ताओं को सिर्फ इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि जो 60 यात्री, हर एक बस में 65 यात्री जाते हैं, जिसमें 60 यात्रियों का वो ध्यान रख सके, एक कोऑर्डिनेशन बना के वो ले जाए, उन्हें घुमाकर सुरक्षित वापस ले आए, किसी प्रकार की उन्हें समस्या ना हो, इसलिए 5 भाजपा कार्यकर्ता हर एक बस में जाते हैं। और जो पंचायत वाइज जिसका चयन होता है, इसमें भी कोई पक्षपात नहीं देखने को मिलता। जिस पंचायत में अभी आज जहां से बस निकली, केरेडारी का पेटो जगह था, वहां से बस निकली, हर एक घर से जुड़ने के प्रयास की गई थी, हर एक घर से लोगों को इस यात्रा में जोड़ने का प्रयास किया गया था। और वैसे लोग थे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या ऐसे जगहों पर जाना अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि पैसे का खर्च होता है, जाना आना रहना खाना, इन सब चीजों का, पैसों का वो वहन नहीं कर पाते, वैसे लोगों का चयन किया गया। और जिस प्रकार की खुशी उनके चेहरे पे देखने को मिल रही थी, जो एक बेटा उनके लिए कर सकता था वो सांसद खुद कर रहे थे। हमने देखा फूलों, जब उनकी बस निकल रही थी उन पर फूल की पुष्प वर्षा की जा रही थी। खुद सांसद मनीष जायसवाल ने बुजुर्ग वैसे लोग जो इस यात्रा में जा रहे थे उनके पांव पखारे, उनके पांव को गमछे से पोंछा। तो सांसद मनीष जायसवाल को उन लोगों का आशीर्वाद भी खूब भर भर के मिल रहा है उदय। अब बिल्कुल शशांक, जो लोग लौट के आ गए, जब वो अपने अनुभव लोगों के बीच बता रहे होंगे तो लोगों के अंदर ये उत्सुकता भी बन रही होगी कि हमें भी मौका मिले, हमें भी तीर्थ यात्रा में जाने का मौका मिले। आपकी भी बातें हुई होंगी शशांक, जो लोग तीर्थ यात्रा से लौट कर आए हैं, क्या कुछ अनुभव रहा उनका? देखिए, जो लोग वहां से लौट कर आए हैं उनसे जब हम मिले तो उनका अनुभव शानदार था। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बस भी एसी है, बस में भी कोई समस्या नहीं हुई। शाम में यहाँ से बस निकलती है, सुबह ये लोग बनारस पहुंच जाते हैं। बनारस में
गंगा स्नान के बाद ये जो भाजपा कार्यकर्ता जो कोऑर्डिनेटर यहाँ से जाते हैं, उन्हें आराम से बासुकीनाथ सॉरी काशी में जो मंदिर है उनका दर्शन करवाते हैं। शाम में अस्थि घाट की वो प्रसिद्ध गंगा आरती इन्हें दिखाया जाता है और उसके बाद फिर शाम में इनका बस वहां से खुलता है जो प्रयागराज पहुंचता है। प्रयागराज में सुबह पहुंचने के बाद गंगा स्नान, संगम स्नान किया जाता है। वहां भी मंदिर है, उनमें पूजा की जाती है। उसके बाद यह जत्था अयोध्या पहुंच जाता है, राम मंदिर का दर्शन होता है। और सबसे अनूठी बात जो यह है, जो हमने लोगों से बात किया, सभी लोगों को एक फोटो फ्रेम उपलब्ध कराया जा रहा है सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा, ताकि यह यात्रा उनके लिए यादगार हो सके। और उस फोटो फ्रेम में जहां जहां ये गए हैं और उसका पीछे विजुअल है और आगे इन्हें खड़ा किया गया है, तो ये उनके लिए यादगार बन जा रहा है, जिसे वो अपने घरों में सारा लगा रहे हैं और लोगों को भी दिखा रहे हैं कि सांसद मनीष जायसवाल ने उन्हें 4 धाम की जो उत्तर प्रदेश में है उनकी यात्रा कराई है और वो किस्मत वाले हैं जो उन्हें ऐसा सांसद मिला है उधर। हाँ बिल्कुल शशांक, एक बेहतरीन शुरुआत। और अब जिस तरह से खेल प्रतियोगिता की शुरुआत, खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, वो भी अपने आप में भव्य होगा। शशांक, हम चाहेंगे कि जिस तरह से ये तमाम प्रतियोगिताएं या फिर जिस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, ये सिलसिला आगे भी चलता रहे और अब लोगों के अंदर भी ये उम्मीद जग गई होगी कि जिन्हें मौका नहीं मिला है उन्हें भी आज नहीं तो कल या हर पंचायत का नंबर आएगा, इस बात का भी इंतजार होगा सभी को। जी उदय, हर एक पंचायत के लोगों का इंतजार है कि हर एक पंचायत का नंबर आएगा, क्योंकि हर एक पंचायत से बच जा रही है और 65 लोगों का चयन किया जा रहा है। सांसद ने यह भी आश्वासन दिया है कि यह सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। अगर किसी पंचायत के लोग छूट जाते हैं तो वो ये ना समझे कि वो भविष्य में फिर नहीं जा पाएंगे, पंचायत से एक ही बार बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक उनका सार्थकता चलेगा और जब तक उन्हें सेवा करने का मौका मिल रहा है, वो इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो रिटर्न मतलब दोबारा भी पंचायत से बसें जाएंगी और जो लोग छूट गए हैं उन्हें फिर से यहाँ से ले जाया जाएगा। तो हर एक पंचायत के लोगों को इंतजार है। अभी नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का जो शुरुआत होने जा रहा है उसे लेकर भी क्रेज देखने को मिल रहा है और लगभग 22,000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। और आपको बता दूं, सबसे अनूठी बात, इसमें नेशनल लेवल के रेफरी इन लोगों को रेफर करते हुए नजर आएंगे। तो एक अच्छा फुटबॉल टूर्नामेंट, एक अच्छा सांसद तीर्थ दर्शन यात्रा सांसद मनीष जायसवाल अपने क्षेत्र को दे रहे हैं और क्षेत्र को लोगों में गजब का उत्साह इसे लेकर देखने को मिल रहा है। चलिए शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है, वो अनूठी है और पूरे देश में मुझे लगता है कि पहली बार किसी सांसद की तरफ से ऐसा प्रयास आरंभ किया गया है जो एक मील का पत्थर है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे आने वाले दिनों में कितने सारे सांसद और विधायक इस तरह की पहल आगे दोहराते हैं और इस लीग पर चलते हैं, लेकिन उन्होंने एक नई मिसाल पेश कर दी है।